कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल लोकल टीवी ने सबसे पहले ब्रेकिंग चलाया था कि झाकरपारा और देवभोग मार्ग में इस समय बेलाट नाला है। आप देख रहे हैं बेलाट नाला की उस जगह पे लोकल टीवी की टीम खड़ी है। इस नाले में उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति मिल गई है। उस खबर को हमने सबसे पहले चलाया था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी की जो यहाँ पे नेत्रियाँ हैं, जो बीजेपी नेत्री हैं, जिला पंचायत की वर्तमान सदस्य हैं नेहा सिंघल मैडम को आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ वार्ड नंबर 8 की जो पार्षद है प्रतिमा सोनी जी को देख रहे हैं। नगर पंचायत की पूर्व बीजेपी की जो कैंडिडेट रही हैं अनीता उपाध्याय जी नजर आ रही हैं और उपाध्यक्ष महोदय नगर पंचायत के सुशील यादव जी नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार आपको ब्रीफ करके बता दूं कि ये रफ्ता है और इस रफ्ते में जब 2 से 3 दिन तक बारिश होती है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नदी उस पार के, चूँकि नदी उस पार 36 गांव के लोग आवागमन करते हैं और देवभोग मुख्यालय से जुड़ते हैं, तो इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी दिक्कत इन्हें होती है। ऐसे में जब रफ्ते के ऊपर जब पानी बहता है तो देवभोग मुख्यालय से इनका संपर्क टूट जाता है और ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पहला सवाल जिला पंचायत की जो सदस्य है, पूर्व जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम से। मैडम क्या कहना चाहेंगी, आखिरकार वो दिन आ गया, वो खुशखबरी आ गई। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ बना था 2001 में, आज 2025 लगभग 25 सालों के संघर्ष के बाद उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति आपके शासन ने दे दी है, विष्णुदेव साय की सरकार ने दे दी है। क्या कहना चाहेंगी? लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद आज ये न्यूज़ बनाने के लिए। और मैं साथ ही हमारे भाजपा सरकार और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में बेलाट नाले की मांग 20 सालों से की जा रही थी और 20 सालों से घोषणा होते आई हर सरकार में, लेकिन ये बना नहीं। मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी जब बने, वो गरियाबंद दौरे के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि बेलाट नाला पे पुल बनेगा। तो उस पुल बनने के लिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था, बारिश का समय था, लोगों की अपेक्षाएं थी कि जल्द ही बन जाए, लेकिन इसमें विलम्ब होने की वजह से हम लोग एक कमेटी बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से 28 जुलाई को मिले और 29 जुलाई को देखिए आप बेलाट नाले के लिए स्वीकृति हो करके ठेकेदार और जो अधिकारी हैं उनके पास लेटर जारी हो गया और आज जो पुल बनना है 1 महीने के अंदर काम वाम भी इसका लगभग चालू होने के कगार पर दिख रहा है। अच्छा मैम, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जिस तरह से कांग्रेसी कुछ पोस्टर्स डाल रहे हैं, कांग्रेसियों का दावा है कि विधायक जी ने लगातार इसके लिए प्रयास किया था और अंततः उनके प्रयास को सफलता मिली, इस तरह की चीज़ें कही जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगी? प्रयास तो सभी ने मिलकर किया, लेकिन घोषणा हमारे भाजपा की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की और स्वीकृति दी। और उसके बाद जब हम 28 तारीख को मिले, 29 तारीख को उन्होंने लेटर जारी किया। हमने उनको सामूहिक रूप से इस क्षेत्र की जो परेशानी होती है बारिश के दिनों में, नाले में पुल नहीं होने की वजह से, हमने उनको विस्तार से हर चीज़ों को बताया और उन्होंने धैर्यपूर्वक हमारी सारी बातों को सुना और त्वरित कार्रवाई करते हुए 29 तारीख को ही लेटर जारी कर दिया। मैम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है कार्यप्रणाली। हम लोग उनके पास खाली ये एक ही मांग को लेकर के नहीं गए थे, हम उनके पास गए थे 2-3 मांगों को लेकर के। जैसे मुड़ा गांव में पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन के लिए, क्या कहा मैम उसके लिए भी उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द होगा। बरबहली हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने के लिए। इसके साथ ही हमने उनको जो देवभोग में शराब भट्टी शिशु मंदिर के पीछे है, उसको हटाने के लिए भी बार बार जो मांग की जा रही है, उसके लिए भी हमने उनको आवेदन दिया और वहाँ की वास्तविक स्थिति को भी बताया कि बच्चे और पेरेंट्स सारे विरोध कर रहे हैं, वहाँ से शराब भट्टी अन्यत्र हटनी चाहिए। इसकी सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, लेकिन आवेदन 3 आने थे जो विभागीय अधिकारियों ने बताया। एक आवेदन आने की वजह से वो प्रक्रिया रुक गई, तो इसको फिर से पुनः प्रक्रिया को चालू किया जाए नियम से और शराब भट्टी को वहाँ से हटाया जाए और बेलाट नाला की मांग, ये 4 मांगों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करे थे। तो आप नेहा सिंघल मैडम जी को सुन देते, उनका कहना है कि अंततः बीजेपी की सरकार ने, जनहितैषी सरकार ने साबित करके दिखा दिया है कि हम जनता के हितैषी हैं और जनता के लिए काम करना ही हमारा उद्देश्य है। अब प्रतिमा जी क्या कहना चाहेंगी? हमने बनाया है, हम ही सवाल, ये सब कहने के लिए नहीं, इस शब्द में प्रत्येक छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जुड़ा हुआ है जी, और इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जी। आज जो पुल, आज हमारा 30 साल का इंतजार खत्म हुआ है। विष्णुदेव साय में धन्यवाद देना चाहती हूँ,
हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जी जो इस समस्या को देखो तुरंत एक्शन लिया, जी इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछले पूर्व तो कांग्रेस के सरकार थे, लेकिन जनता अच्छे तरह से जानते हैं कि उनका काम सिर्फ बोल के निकल जाना है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, उनका काम सिर्फ बोल के निकल जाना है। जी। हाँ। तो प्रतिमा जी ने, जो वार्ड की पार्षद है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। कांग्रेस की सरकार जो थी उनका काम था बोल कर निकल जाना, और बीजेपी की सरकार है बोलती भी है और करके दिखाती है, और जमीनी स्तर पे उनका योजना दिखता भी है। अब नगर पंचायत की जो बीजेपी के पूर्व कैंडिडेट रही हैं अनीता जी क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासी 25 साल से संघर्ष कर रहे थे, और अंततः आप लोगों ने 28 तारीख को नेहा सिंघल मैडम के नेतृत्व में आपने मुलाकात की थी, 29 तारीख को आदेश आ गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे, है ना। सबसे पहले तो मैं पुल के पीछे के जितने भी 36 गाँव के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिन समस्याओं से इतने सालों से उन लोग जूझ रहे थे वो समस्या खत्म हो गई है। बहुत जल्द ये कार्य चालू होने वाला है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। हमने अभी 28 तारीख से मैम ने कहा, जैसे सबसे पहले मैं आप उन लोगों को भी बधाई देना चाहती हूँ। आज मैं सबका नाम लेती हूँ, ठीक है। जैसे पूर्व विधायक गोवर्धन माझी जी हैं, गमोदर पुजारी जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, नेहा मैम हैं, सबको भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि हम सभी ने मिल के, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जनप्रतिनिधि ने, सभी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हम सभी ने मिल के आज हम 30 तारीख को जो हम लोग गए थे, हम रात को 1 बजे हमसे मिले। ये विष्णुदेव की सुशासन है। रात को 1 बजे मिल के हमसे चर्चा की इस विषय में, और हमारे बेला काला के और भी हम बहुत सारे समस्या को उनको बोला है, तो वो बोले कि जल्द से जल्द कार्य जरूर पूरा होगा। बिल्कुल, अनीता जी ने बड़ी बात कही है। अनीता जी ने कहा है नेहा सिंघल मैडम के नेतृत्व में मुलाकात हुई थी, विष्णुदेव साई जी ने रात को 1 बजे मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान समस्याओं को ध्यान से सुना और अंततः उस पर एक्शन भी लिया, और आज उनके एक्शन का असर नजर आ रहा है कि बेलाट नाला में आपको महीने भर के अंदर यहाँ पर भूमि पूजन भी होगा और ये काम भी शुरू हो जाएगा। सुशील यादव जी मौजूद है, नगर पंचायत के सक्रिय उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहना चाहेंगे? आपके टीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, पहले भी बोला कि होगा या बनेगा भी बोला था, और आप देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सुना और त्वरित इसके ऊपर कार्रवाई किया। सुशील जी, रमन सिंह जी और अरुण साहू जी से भी आप लोगों ने मुलाकात किया था नेहा सिंघल मैडम के नेतृत्व में, किन बातों को लेकर वहाँ पे आप लोगों ने रखा था? वहाँ पे हम लोग बिलाट नाला के बारे में रखे थे, नगर पंचायत का नवीन भवन के लिए रखे थे। मैडम जी के नेतृत्व में हम लोग सब गए थे, और इसके लिए हम लोग उनको बैठ के लगभग 15 मिनट बैठ के हम लोग बिलाट नाला के बारे में बताया उनको कि वाकई में बहुत समस्या होता है। जब डिलीवरी लेना रहता है ना, तो पानी भर जाता है, तो कई माँ जो है ना और बच्चे दोनों प्रसव के समय में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत विकराल समस्या था ये, और हमारे विष्णुदेव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसको जल्द से जल्द जो है ना प्रक्रिया को लाया। सुशील जी, आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। इससे पहले के इंटरव्यू में आपने कहा था बीजेपी करेगी और करके दिखाएगी। जी 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 जी, वो तो मैं कहा था और करके दिखा भी रही है। इसमें मैम जी भी बहुत यानी कि सराहनीय रहा, योगदान रहा जी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा, यानी कि वहाँ पे अपने पक्ष को बहुत अच्छा से रखा जी, और हमको मिल के बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जी। और वो काम त्वरित हुआ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आपको बोले थे कि हम लोग जाएंगे, आपके टीवी के माध्यम से बोले थे कि हम लोग आगे तक बढ़ेंगे और हम लोग जाएंगे नेहा सिंघल मैडम के नेतृत्व में, और बेलाट नाला के पुर लेकर आएंगे जी, लेकर ये अब नारा बन गया जी जी। चलिए, तो चलिए आप सब बीजेपी के जो 3 नेत्री हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने तात्कालिक तौर पर मैडम आपने कदम उठाया, जैसा कि सुशील जी मैडम बताइए। हम लोग उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी से भी मुलाकात किए थे। मेरी एक 10 सालों से मांग थी कि देवभूमि नगर में अग्निशमन वाहन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आगजनी की जो समस्या होती रहती है, और हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं होने की वजह से सब चीज़ जल के ध्वस्त हो जाता है। तो इस मांग को मैंने पिछले 10 सालों से करते आ रही थी, लेकिन देवभूमि नगर पंचायत नहीं था, इस वजह से मांग पूरी नहीं हो रही थी। अब देवभूमि नगर पंचायत बन गया, तो हम सब ने मिल करके माननीय अरुण साहू जी से अग्निशमन वाहन का मांग किया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और इसके साथ ही हमने उनसे, यहाँ पीएचई के एसडीओ नहीं है, और जो हैंडपंप की समस्या है, जल जीवन मिशन जो बहुत स्लो स्तर पे कार्य कर रहा है, तो इसके लिए भी हमने उनको कहा यहाँ एसडीओ की पदस्थापना हो। इसके साथ ही यहाँ 15 ऐसे आरोग्य मंदिर हैं
जहाँ पर हैंडपम्प नहीं है और पानी की असुविधा हो रही जी। है, तो इसकी भी मांग हम लोगों ने उनके पास रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ये सारी मांगों को दृष्टिगत रखते हुए पूरा करेंगे। और माननीय रमन सिंह जी से भी हम लोग मुलाकात किए, उनसे भी बेलाट नाले के विषय में जिक्र किए। साथ ही एक बहुत ही बड़ी मांग नदी उस पार के 36 गांव के ग्रामीणों के लिए झाकरपारा में जिला सहकारी बैंक के लिए मैंने मांग रखा है और डॉक्टर साहब ने त्वरित उस पर कार्रवाई करते हुए माननीय केदार कश्यप जी मंत्री जो हमारे हैं उनको पत्र भी जारी कर दिया है। उस पत्र की एक कॉपी मेरे पास भी आई हुई है। बिल्कुल मैंने मैम, उस पत्र की कॉपी हमें आप उपलब्ध करवा देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों मांग जो करी थी दोनों मांग की कॉपी मेरे पास आई है। उन्होंने दोनों को त्वरित लेते हुए संबंधित विभाग के मंत्री को पत्र भी जारी किया। इसके लिए मैं सभी मंत्रियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और माननीय डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी क्षेत्र की मांगों को उन्होंने ध्यान से सुना और उस पर त्वरित कार्रवाई किया। चलिए मैम, आप ऐसे ही जनसेवा के भाव में लगे रहिए, आप सभी जनसेवा के कार्यों में लगे रहिए। आप लोगों का धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी समस्या थी बेलाट नाला पे, बेलाट नाला के रपटे के ऊपर में लोकल टीवी की टीम खड़ी है, बीजेपी की 3 नेत्रियां खड़ी है, बीजेपी के नेता सुशील जी खड़े हैं और सभी लोगों के प्रयास से नेहा सिंघल मैडम ने 28 तारीख को उनके नेतृत्व में मुलाकात किया था। अनिता जी मौजूद थी, प्रतिमा जी मौजूद थी, सुशील जी मौजूद थे और सभी लोगों ने मुलाकात के दौरान मंत्री जी को समस्याओं से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री जी को बताया था कि बेलाट नाला में पुल नहीं होने से हम कितने परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी ने परेशानी को समझा और अंततः यहाँ पर स्वीकृति दे दी है। महीने भर के अंदर ये काम भी शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, बेलाट नाला।